तो हम अपना जो कल का टॉपिक चल रहा था, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, हमने आपको पहले ही बताया था। तो आज ये हमारा टॉपिक जो है टपल्स का खत्म हो जाएगा। टपल्स के बाद में डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बाद में फाइल प्रोसेसिंग है, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप है, उसके बाद में फिर है आपका फंक्शंस है। हाँ, इसमें एक फंक्शंस एक लेंथी चैप्टर है, और लास्ट में नमपाई है। तो 3-4 टॉपिक अब हमारे बचे हैं पूरे के पूरे जो हमारा पाइथन टॉपिक है उसमें। तो खैर, कल हम आपको बता रहे थे कि देखिए गुड वैसे तो मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कि जो टपल हम देते हैं वैसे तो हम उसमें अपने एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में ही देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी से हमने एलिमेंट्स मांगे, अब मान लीजिए यूजर से हम मांग रहे हैं और हमने कह भी दिया कि सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स दीजिएगा, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बार बार कह चुके हैं कि हम यूजर पे 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो हमने उनको बोला है हमें वैसे ही वैल्यूज मिलेगी। हो सकता है अनइंटेंशनली वैल्यू गलत हो जाए, या इंटेंशनली ही वो वैल्यूज गलत दे दे। तो उस सिचुएशन में हम अगर अपने टपल में एक्सेप्टेड वैल्यूज को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है सॉर्टेड। सॉर्टेड एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि टपल में दिए हुए एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे हमने कल ये बता रहे थे आपको कि एक टपल बना हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज पड़ी हैं। फिर हमने ओरिजिनल टपल को प्रिंट कराया है, और उसके बाद में हम इसे सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन का जरूर यूज कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं टपल के एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, तो ये फंक्शन जो है मॉडिफाई नहीं करता, डज नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल टपल। जो ओरिजिनल टपल है उसको ये मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि सॉर्ट करके ये एक दूसरे टपल में उसे स्टोर कर देता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए कि सॉर्टेड फंक्शन हेल्प्स अस टू मॉडिफाई ओरिजिनल टपल, तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि जो टपल बना हुआ है वो ओरिजिनल वैसे ही रहेगा। देखिए, हमने पहले अपना टी नाम का टपल बनाया हुआ है, इसमें एलिमेंट स्टोर किए हैं, इसे हम प्रिंट करा रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि सॉर्टेड फंक्शन का यूज जरूर किया, और टी को हमने सॉर्ट टी टपल को अपने सॉर्ट भी किया। लेकिन सॉर्टिंग के बाद वो वैल्यूज हमारी कहाँ स्टोर हुई हैं? एक नए टपल में, T1 नाम के टपल में वो वैल्यूज अरेंज होकर के स्टोर हुई हैं। हम अब इसके बाद में T1 को प्रिंट करा रहे हैं, और लास्ट में एक बार हम अपने टी टपल को भी प्रिंट करा रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि देखिए ओरिजिनल टपल जैसा था वो सॉर्टिंग के बाद भी वैसा ही रहेगा, और सॉर्ट किए हुए एलिमेंट्स किसी दूसरे टपल में जाकर के स्टोर होते हैं। ये देखिए, पहले हमने टी टपल को प्रिंट कराया, हम इस पे लिख देते हैं यहाँ पर। सेव करेंगे तो ये देखिए, ओरिजिनल टपल की वैल्यूज क्या थी आपकी? 28566 जो भी था। उसके बाद सॉर्ट हुआ, तो सॉर्ट होने के बाद ये T1 में स्टोर हुआ, और यहाँ पर देखिए 258 22 62 66 677। तो वैल्यूज अरेंज हुई और T1 में जाकर के वो स्टोर हुई। और टी जो ओरिजिनल टपल पहले जैसा था, सॉर्टिंग के बाद भी वो वैसा ही रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन का यूज करके आप अपने टपल्स को सॉर्ट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली चॉइस के बेसिस पर उनको स्टोर कर सकते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है टपल फंक्शन। एक फंक्शन ही होता है टपल, जिसका कि आप यूज कर सकते हैं, और उस टपल फंक्शन से आप क्या फायदा उठाते हैं? आप टपल फंक्शन से डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज के टपल्स को क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं हम आपको बताते हैं यहाँ पर। मीनवाइल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। टपल फंक्शन है जो कि क्या करता है, ये डिफरेंट वैल्यूज के टपल को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके लिए क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए एक टपल का नाम लिया टी, और इज इक्वल टू आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया टपल, और इसके अंदर ब्रैकेट में आप
एम्प्टी रखेंगे, कोई वैल्यूज नहीं डालेंगे। अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराते हैं टी को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये एक एम्प्टी टपल क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं एन एम्प्टी टपल। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये एक एम्प्टी टपल आपका प्रिंट करके दिखाएगा ये। लेकिन अगर आपको एम्प्टी टपल नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि टपल क्रिएट हो और उसमें वैल्यूज भी पड़ी हुई हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक T1 ले लिया हमने, फंक्शन यूज किया, और इसके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया सपोज नाइटेक, और अब हम T1 को प्रिंट कराएंगे। तो अब देखिए ये एक टपल क्रिएट हुआ जिसमें हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह वहां पर जाकर के स्टोर हो गए। तो ऐसे जो है आप टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप एक एम्प्टी टपल की जरूरत पड़े तो एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप ऑलरेडी गिवन वैल्यूज के बेसिस पर भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। आप टपल एक लिस्ट के आधार पर भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि एक लिस्ट है आपके पास और उस लिस्ट पे आप टपल क्रिएट करिए, वो लिस्ट है बनी हुई, उस लिस्ट का आपको टपल बनाना है, तो लिस्ट से अगर आपको टपल बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं, या अगर हम टपल फंक्शन से ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ले लिया हमने T2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालने का मतलब ये है कि आप एक लिस्ट के बेसिस पर अपनी टपल क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ भी वैल्यू दे देंगे यहाँ पे और प्रिंट कराएंगे अपने टपल को। ओह T2 है, सॉरी। तो ये देखिए लिस्ट के बेसिस पर भी आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी दूसरे डेटा टाइप से भी अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट के बेसिस पर आपने क्रिएट किया, स्ट्रिंग के बेसिस पर आपने क्रिएट किया, नंबर्स के बेसिस पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो है एक और डेटा टाइप के बेसिस पर टपल क्रिएट करना। वो डेटा टाइप जिसका नाम तो आपने पहले बहुत सुना है, हम लोगों ने जब बेसिक्स डिस्कस किए थे तब इसके बारे में बताया था कि सीक्वेंस डेटा टाइप में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने आपको कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे कि भाई स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है। इसके अलावा हमने एक आपको डेटा टाइप बताया था सेट, और एक डेटा टाइप और बताया था डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की एक खास बात बताई थी आपको कि डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करते हैं, लेकिन उनमें पेयरिंग होती है की और वैल्यू के आधार पर पेयरिंग की जाती है और तब उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो खैर वो कैसे करते हैं वो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है और उस डिक्शनरी के बेसिस पर हम टपल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो जैसे आपने लिस्ट या स्ट्रिंग के बेसिस पर टपल क्रिएट किया है, बिल्कुल वैसे ही आप डिक्शनरी के बेसिस पर भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है उसके लिए पहले हम एक डिक्शनरी यहाँ पर अपनी डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्शनरी का नाम मान लीजिए हमने ले लिया DICT, और अब हम यहाँ पर या बल्कि सीधे ही ले लेते हैं, एक और टपल लिया और यहाँ पर अब हमें अपनी एक डिक्शनरी इसके अंदर बनानी है। डिक्शनरी के एलिमेंट्स हमेशा, जैसे लिस्ट में आपको बताया गया था कि कर्ली ब्रेसेस में रखे जाते हैं, टपल में आपको बताया था एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस में या सिंपल ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। ऐसे ही डिक्शनरी का नियम है कि जो भी आप वैल्यूज स्टोर करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आप क्या डालते हैं, उनके कीज डालते हैं, कीज के साथ उनका वैल्यू की पेयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम डालना चाहते हैं यहाँ रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ साथ बच्चों की मार्क्स। कि मान लीजिए हमारे पास 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर है, सपोज 101 रोल नंबर है, 102 रोल नंबर है और 103 रोल नंबर है। 101 के टोटल मार्क्स कुछ और है, 102 रोल नंबर वाले के टोटल मार्क्स कुछ और है, 103 रोल नंबर वाले के टोटल मार्क्स कुछ और है। अब यहाँ पर लिस्ट में, स्ट्रिंग में या टपल में ये सुविधा आपके पास नहीं है कि आप रोल नंबर और मार्क्स एक साथ स्टोर कर लें ऐसे कि वो जब चाहे तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये काम आपको करना है तो इसके लिए डिक्शनरी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी पेयरिंग में वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, एलिमेंट्स को स्टोर करने में आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो भी लिखना है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो खैर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं रोल नंबर और उनके साथ डालना चाहते हैं उनकी वैल्यू। तो रोल नंबर हमने कह दिया, मान लीजिए हमारा पहला रोल नंबर है 101, 101।
अब इसके अंदर इसकी वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर लगता है कोलन। यहाँ 101 जो है वो की है और इसकी वैल्यू देनी है हमें 101 की है और इसकी वैल्यू मान लीजिए देनी है आउट ऑफ 500। हमने कहा इनके मार्क्स हैं इतने, ये दे दिया। इसके अलावा फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब दूसरा रोल नंबर है 102, इनके मार्क्स है मान लीजिए, तीसरा रोल नंबर है हमारा 103 और इनके मार्क्स है मान लीजिए ये। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक एलिमेंट है की और वैल्यू में, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो ये एक पेयरिंग में इस तरीके से वैल्यूज आप देते हैं। अब यहाँ तो फिलहाल हमने टपल फंक्शन का यूज किया और उसमें डिक्शनरी डाल दी है। बस अब हमें प्रिंट क्या कराना है, अब हमें अपने उस टपल को प्रिंट कराना है जो डिक्शनरी के आधार पर क्रिएट किया गया है। जैसे ही आप उसे देखेंगे, तो ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है 101, 102, 103। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये जो टपल हमने क्रिएट किया है इसमें ये इसकी की को शो करेगा। अभी अगर आप डिक्शनरी प्रिंट कराते तो डिक्शनरी में ये पूरी चीजें प्रिंट होंगी कि 101 का 398 है, 102 के 487 है, 103 के 333 है। लेकिन यहाँ पर टपल जो है जब क्रिएट होगा तो वो इस वैल्यू को लेगा और उसके कीज को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगा। तो इस तरह से टपल फंक्शन का इस्तेमाल एक ब्लैंक, एक एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए, स्ट्रिंग के बेसिस पर एक टपल क्रिएट करने के लिए, लिस्ट के आधार पर टपल क्रिएट करने के लिए और डिक्शनरी के आधार पर टपल क्रिएट करने के लिए आप टपल फंक्शन की मदद लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज इसका। नेक्स्ट, अगर आपको कोई टपल वैल्यूज दी गई हैं और आप उन पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए भी आपको फंक्शंस मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि एक टपल है हमारे पास और हम उस टपल के एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर हमने एक टपल ले लिया, सपोज टी नेम का हमने टपल लिया और यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमने डाल दी, बहुत सिंपल सी वैल्यू डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर पहले हम अपने टपल को प्रिंट करा रहे हैं और फिर हम उस टपल के एलिमेंट्स का हम सम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो सम प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करेंगे सम, ब्रैकेट के अंदर हम अपने टपल का नाम देंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे। अब हम इसे रन कराएंगे तो देखिए टी प्रिंट कराने पर तो हमारा टपल प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही हमने सम ऑफ टी कहा तो यहाँ पर देखिए 3 + 3 6 + 5 11 + 8 19 आपके एलिमेंट्स का सम यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया। मैम, हाँ मैम आउटपुट नहीं दिख रहा है। यस मैम, आउटपुट नहीं दिख रहा है। इसके पहले का भी हमको नहीं दिखा था। हाँ, पूरा नहीं दिखा, स्टार्टिंग से लेकर। कल दिखा था, कल दिखा था। यस मैम, कल तो दिखा था। कल दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी करते हैं। ये जूम जो है अपडेट कर देते हैं और उसमें फीचर्स ऐड कर देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। खोल लगा क्या? अभी दिख रहा है? यस मैम। चलिए अभी इससे पहले वाला भी दिखा देंगे, पहले इसको देख लीजिए आप लोग कि हमने एक टपल बनाया था जिसमें ये वैल्यूज डाली थी। तो पहले हमने टपल को प्रिंट करा, जब हमने टपल को प्रिंट किया तो देखिए उसके एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। लेकिन फिर हमने कहा सम ऑफ टपल, सम ब्रैकेट के अंदर टी टपल का नाम डाला तो देखिए एलिमेंट्स जो भी थे उनका सम हुआ और वो सम यहाँ पर उसने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके इससे पहले वाली की आपको देखनी है तो इससे पहले वाला भी दिखा देते हैं। टपल का फंक्शन हमने आपको बताया था। टपल फंक्शन से आप टपल क्रिएट करते हैं, खाली टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी के आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो पहले आप लोग ये स्क्रीन देख लीजिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे
कि देखिए ये सब हमने यहाँ पे टपल फंक्शन लगाया है, टपल टी को प्रिंट किया है, फिर टपल के अंदर हमने पूरा स्ट्रिंग दे दिया, फिर T1 को प्रिंट किया, फिर टपल के अंदर पूरी लिस्ट दी, फिर T2 को प्रिंट करा, और फिर हमने एक पूरी डिक्शनरी दी, और फिर हमने यहाँ पर उसमें टपल 3 को प्रिंट किया है। अब हम इसे रन कराएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं अब आउटपुट? नो यस मैम, मैम। यस हाँ मैम, जी। यस मैम मैम, दिख रहा है। आ गया। तो देखिए ये ब्लैंक टपल प्रिंट हुआ, यहाँ पर स्ट्रिंग के आधार पे टपल क्रिएट हुआ, यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी क्या नाम है लिस्ट दी हुई थी उसके आधार पर टपल क्रिएट हुआ, और यहाँ पर टपल क्रिएट हुआ कीज के आधार पे, जो डिक्शनरी में कीज डाली थी उन कीज के आधार पर उसने टपल क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, यस मैम। अब ये वाली स्क्रीन हमको बताइएगा, आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? चाहिए हर बार? नो मैम, नहीं हाँ दिख रही। हाँ, नहीं अभी दिखेगी, आप देख नो पा रहे हैं? मैम, यस। दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गए हमारा सम फंक्शन। ऐसे ही आपको टपल पे और फंक्शन कौन से मिलते हैं जो आपके सिलेबस में है? एक फंक्शन है मैक्स और एक फंक्शन है मिन, जो आपके टपल के हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को प्रिंट कराने में आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी एक टपल यहीं से ले लेते हैं हम। ब्लेस यू। ये हमने यहाँ पर लिया, और अब हमें इसकी, पहले हमने कहा ओरिजिनल टपल प्रिंट कीजिए, फिर हम चाहते हैं इस टपल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट कीजिए, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और फिर उसकी सबसे छोटी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे, और आपने ये फंक्शन लिस्ट में भी यूज किए हैं, है ना? तो ये देखिए यहाँ किया, और हम यहाँ से अपने शेल पे आए, और आप देखेंगे कि ये देखिए आपके ओरिजिनल ट्रिपल प्रिंट हुआ, और उसमें छांट करके उसने सबसे बड़ी वैल्यू दे दी। ये बात अलग है कि इसमें एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हुए हैं, अगर ना भी लगे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो छांट करके हाईएस्ट वैल्यू ही रिटर्न करता, और यहाँ पर उसने आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करके दी है। तो इस तरह से मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करेंगे आप, और तब जो है आप अपने टपल के एलिमेंट्स में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो टपल से रिलेटेड हैं। आपको सारी चीजें हमने बता दी, सिर्फ लास्ट बचा है किसी भी टपल को डिलीट करना। पैकिंग अनपैकिंग हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करना आपको बता चुके हैं, और आप एलिमेंट रिटर्न करना इंडेक्स के बेसिस पर वो बता चुके हैं, और सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब सिर्फ लास्ट बचा है कि एक टपल को डिलीट कैसे किया जाता है। तो टपल को डिलीट करने के लिए आपका क्या फंक्शन आपको हेल्प करता है वो हम बात करते हैं यहाँ पर। अब कोई टपल अगर आपने बनाया, हम ले लेते हैं यहीं से कुछ रैंडम वैल्यूज का कोई टपल ले लेते हैं। ठीक है, अब टपल को अगर हमें रिमूव करना है तो यूजुअली दिमाग में लगता है कि भाई पूरा टपल अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए डेल फंक्शन तो होता ही है, हम डेल कर सकते हैं, और डेल के बाद में हम अपने टपल का नाम दे देंगे। तो किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे कोई एलिमेंट अगर हमें नहीं चाहिए, मान लीजिए हमने कहा कि टी का 3 थर्ड एलिमेंट आप डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद हमने कहा कि डिलीट होने के बाद अपने टपल को प्रिंट करा दीजिएगा। तो 3 का मतलब ये है कि 0 1 2 3 9 जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे, और रन करा के जब हम इसे देखेंगे, और आप लोग भी देखिएगा कि जब हम इसे देख रहे हैं तो देखिए इसने क्या दे दिया, इसने एक एरर दे दी। क्या कहा इसने? टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ये एरर दे रहा है। मतलब आप जब ये वाली डेल फंक्शन का यूज करेंगे तो ये जो है आपको ये इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर किसी एलिमेंट को डिलीट करने में हेल्प नहीं करेगा, जबकि आपने देखा है कि ये चीज आप लिस्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज ऐसे नहीं करनी है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए?
तो यहाँ पर तो एरर आ गई है, इस चीज को हम फिलहाल यहीं पर डिसेबल कर देते हैं। और अब अगर हमें यहाँ पर यूज करना है अपना डेल फंक्शन, तो ये कैसे डिलीट किया जाएगा? डेल और पूरे हम टपल का नाम केवल ऐसे दे देंगे, केवल टपल का नाम देना है, इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर आपको इसे नहीं देना है। अब हम इसे रन कराएंगे। बार बार यही नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। देखिए, पहले तो हमने टपल को प्रिंट कराया, तो उसने क्या किया, उसने आपको यहाँ पर टपल की वैल्यूज प्रिंट करके दे दी, ओरिजिनल टपल प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर दे रहा है नेम TUP इज नॉट डिफाइंड। टी भी देते तो वो बार बार टी दे रहे थे, इसलिए सिर्फ चेंज किया है, नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, काम वही हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो लाइन अपनी यूज की थी, हमने यूज किया था डेल, और डेल के बाद में हमने टपल का नाम दिया था, इंडेक्स वैल्यू हटा दी, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो वो सपोर्ट ही नहीं करता ये वाला टपल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ हमने केवल टपल का केवल नाम दिया, तो जब नाम हमने दिया तो वो टपल मेमोरी से रिमूव हो गया, और रिमूव होने की वजह से ही जब हमने लास्ट में उसके बाद भी हम रिमूव कर रहे हैं और फिर भी लिख रहे हैं कि प्रिंट करो, ये हमने देखिए ये कमांड दी है वहां पर प्रिंट TUP। तो प्रिंट TUP देने से अब वो क्या कह रहा है कि TUP नाम का कोई ऑब्जेक्ट डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टपल मेमोरी से डिलीट किया जा चुका है। तो इस तरह से किसी भी टपल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डेल फंक्शन का यूज करके टपल को डिलीट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आपको इतनी ही चीजें हैं टपल में आपकी सिलेबस में। अब इसके बेसिस पर सिर्फ आप एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए और वो आप बना के देखिएगा। हम लिख दे रहे हैं अभी, फिर आप लोग भी लिख लीजिएगा। यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा प्लीज। पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है write a program to create a tuple of first 10 elements of Fibonacci series। यानी आपको एक टपल बनाना है जिसमें फिबोनाची सीरीज के शुरू के 10 टर्म होने चाहिए। अब वो सीरीज क्या है, कहाँ से शुरू होगी, वो सारी मर्जी आपकी है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन में जो है आपको दो वेरिएबल लेने हैं, एक का नाम एफ नेम होगा, एक का नाम एल नेम होगा। एफ नेम में आप फर्स्ट नेम स्टोर कर रहे होंगे और एल नेम में आप लास्ट नेम स्टोर करेंगे। वो आपको एक्सेप्ट करना है यूजर से, आपको नहीं पता कि एफ नेम में क्या है, एल नेम में क्या है। और फिर एक सबसे छोटे कोड की मदद से ऐसा करना है कि दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए, यानी एफ नेम की वैल्यू एल नेम में आ जाए और एल नेम की वैल्यू एफ नेम में स्टोर हो जाए। ये आपको करना है। तो ये दो टपल के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आप ट्राई करके देखिएगा और जितना बताया है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो भी हमारा ऐसा ही है, डेटा उस पे ही है, जहां तक हमें लगता है कि डिक्शनरीज है। एक मिनट देख लेते हैं, लिस्ट के बाद में टपल्स हैं, टपल्स के बाद डिक्शनरीज ही होंगी। डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी वाला चैप्टर भी इतना ही छोटा है, ज्यादा उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी डिक्शनरी वाला चैप्टर जो है वो टपल से थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आपसे कहते जा रहे हैं कि आगे चीजें और डिफिकल्ट होंगी, तो अभी जो आसान आसान चीजें उन्हें आप साथ साथ करते चलिए। तो एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन पेपर्स के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वो सब लगवाने की भी कोशिश करेंगे, और उम्मीद है तब तक ऑफलाइन क्लासेस भी शायद स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज अच्छे से समझते चलिए, ताकि लास्ट में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करें और जो है एक मतलब हम पूरा रिव्यू करें अपने सिलेबस का, तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, या कुछ नया पढ़ रहे हैं, है ना। तो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें और साथ साथ आप टॉपिक्स को पढ़ते भी रहें। इसके अलावा कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। आंचल, अंकिता, आरती, गुलाब, महेंद्र, नम्रता, नेहा, पल्लवी, प्रतिभा, प्रियंका, प्रियांशु, राम, राज, शुभांकर, श्वेता, विशाल, बताएं। मैम अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, तो इसके कुछ नहीं के दो कारण होते हैं, या तो पढ़ नहीं होंगे। हाँ, या तो इंसान इतना पढ़ लेता है कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, और या या तो फिर पढ़ता नहीं। या वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं है। तो क्या माने हम, बताइए। मैम मेरा तो लैपटॉप नहीं है यहाँ, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, गलत बात, हमने क्या कहा था, लैपटॉप की तो बात ही नहीं है, आप कॉपी पर ट्राई करके देखिए, है ना। या कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पे। हाँ देखो, शुभांकर रोज कॉपी पे बना मैम बना वो करके तो देख रहा है, है। लेकिन जब लैपटॉप पे करेंगे तभी ना पता चलेगा कि एरर आएगा या सही है कुछ तो। अच्छा ये बात है, ये तो कह रहा आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम पाइथन समझ वाली मेरे ऐप घर पे मैम आज लैपटॉप मोबाइल दे में दे रहे डाउनलोड हैं। कर। हाँ देखो मैम मेरे पास भी तो हाँ, नहीं है लैपटॉप, विशाल वो बता रहा पाइथन है। वाली ऐप डाउनलोड कर लें मोबाइल में। अच्छा चलो नहीं फिर मैम, मेरा तो लखनऊ पड़ा है ना, मैं घर पे हूँ इसलिए। अरे मोबाइल तो है, मोबाइल में पाइथन की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऐप आती है। अच्छा विशाल, इसलिए लिंक नहीं। भेज देना भाई ग्रुप में, जिससे तुम कर रहे हो तो ये भी कर लेंगी। और जरा आपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, जरा देखें आप लोगों की सुंदर सुंदर शक्लें, बहुत दिन से देखा नहीं है हमने। क्या? अरे विशाल, तुम तो साधु बाबा वाकई में बन गए। मैम उसने मन्नत मांगी होगी। अच्छा ये बात है। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही। चलिए, तो ये तो अच्छी है, सबके लिए उसने ये मन्नत मांग ली है, क्योंकि लॉकडाउन तभी खत्म होगा जब ये सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, कम से कम। अरे वाह, क्या बात है। राज की तो बिल्कुल शक्ल, राम की तो शक्ल ही बदल गई एकदम। कहाँ मैं
नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। काफी दिनों से आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन एक जो होता है विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमने कहा आज टाइम अभी 2-3-4 मिनट है ओवर, तो बाकी लोगों को भी देखा जाए। कहाँ है प्रियंका? आंचल, वेरी गुड। ये देखो आंचल का नाम दिया, आंचल हाजिर। शुभांकर आ गए हैं। तुम लेट के पढ़ रहे हो? तुमको घर में कोई डांटने वाटने वाला नहीं है? चलिए, तो सबका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? प्रियंका और पतली हो गई है? यस मैम, अब स्वास्थ्य सही है मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें। हाँ भाई प्रियांशु जी, सब समझ में आ रहा है आपको? अच्छा चलो, और कौन बचा? कहाँ है गुलाब, महेंद्र और नम्रता, प्रतिभा? सो के उठे हैं क्या, इसलिए नहीं आ रहे हैं? नो मैम। बस क्लास का टाइम हुआ, 8 बजने के 5 मिनट का अलार्म लगा दिया है। बस मैम बस 9:01 पे उठे थे तो 9:01 पे उठे थे। चलो, कम से कम बड़ा ऑनेस्ट तुम्हारा ये रहा कि हाँ तुमने मान तो लिया। गुड। चलिए, सब बढ़िया चल रहा है? नम्रता, प्रतिभा, महेंद्र? यस मैम। चलिए ठीक है, तो भाई चलते हैं, अब आज की क्लास ओवर करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा, कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके जी, ओके जी, Thank बाय you. बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय।